नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज में कवर करा रही हूं। आज लेक्चर नंबर 16 है एंशिएंट हिस्ट्री का और ये जैनिज्म का एमसीक्यू सेट 1 है। ऐसे ही काफी सारे जैनिज्म के सेट आते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ अटैच रहिए। पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे कवर होगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 जैन धर्म के महान शिक्षकों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए तीर्थंकराज, बी जातका, सी जनास, डी वर्धमान। तो जो जैन धर्म के शिक्षक हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तीर्थंकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, जैनिज्म वॉज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव। दूसरा स्टेटमेंट, लॉर्ड महावीरा वॉज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तीसरा, टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगकार। और चौथा, जैनिज्म स्टार्टेड संघास टू स्प्रेड इट्स मैसेज। तो इसमें से पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव ने की थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैन धर्म की शिक्षा अंगार में दी जाती थी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैन धर्म ने अपने प्रचार प्रसार के लिए संघों की शुरुआत की थी, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म में संघों की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो 1, 2, 3 है, ये तीनों के तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन आप लोग बी देखिए, इसमें 1, 2, 3 दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वर्धमान केम टू बी नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्धमान को किस नाम से जाना जाने लगा। आपके ऑप्शन है ए बुद्धा, बी कल्हना, सी कालिदासा, डी महावीरा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से हर किसी को आना चाहिए। इसको हम किससे लगाएंगे, ऑप्शन डी महावीरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द लास्ट तीर्थंकर वॉज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार अंतिम तीर्थंकर थे। आपके ऑप्शन हैं ए मखाली गोसाला, बी सिद्धार्था, सी महावीरा, डी अजिता केशव कंबलिन। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथे का। यह बहुत ही इजी आंसर होगा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार छोटे मोटे एग्जाम से पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी महावीरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अच्छा, आप लोग ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, वर्धमाना केम टू बी नोन एज महावीरा इन द 6th century BC। सेकंड, ही बिलोंग टू शाक्य क्लेन। थर्ड, जैन स्कॉलर प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन पाली एंड संस्कृत। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन से ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान को महावीर के नाम से जाना जाने लगा, वह शाक्य वंश के थे। तीसरा, जैन विद्वानों ने पाली और संस्कृत में प्रचुर साहित्य का सृजन किया था। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा, जो स्टेटमेंट पहला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान को महावीर के नाम से जाना जाने लगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वह शाक्य वंश के थे, नहीं गलत है, वो क्षत्रिय वंश के थे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैन विद्वानों ने पाली और संस्कृत में प्रचुर साहित्य का सृजन किया, नहीं। जैन का किस लैंग्वेज में यूज किया गया था, वो लोग प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो पहला होगा सिर्फ वही इसमें सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन डी है ओनली 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is the most important idea in Jainism? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार है। आपके ऑप्शन से ए ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, बी एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, सी बिलीव इन नॉन वायलेंस, डी एसर्टिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। एक ऑप्शन क्या कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, बी संपूर्ण विश्व एनिमेटेड है,
सी अहिंसा में विश्वास, डी स्वयं को कर्म के चक्र से मुक्त करने के लिए तपस्या और तपस्या की आवश्यकता है। तो इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विचार है जैनिज्म का? ऑप्शन बी देखिए आप लोग, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है जैनिज्म का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, महावीरा स्वामी डाइड एट विच प्लेस? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? आपके ऑप्शन हैं ए कुंडग्राम, बी कुशीनगर, सी पावापुरी, डी सारनाथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पावापुरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंटर ऑफ जैन रिलीजन इज? अब जैन धर्म का केंद्र है। आपके ऑप्शन है ए मर्सी टुवर्ड्स अदर बीइंग्स, बी नॉन वायलेंस टुवर्ड अदर बीइंग्स, सी लव टुवर्ड अदर बीइंग्स, डी अदर बीइंग्स आर गॉड। तो जैन धर्म का केंद्र क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अन्य प्राणियों के प्रति दया, बी अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा, सी अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम, या डी अन्य प्राणी भगवान के समान है। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन बी पढ़िए आप लोग, नॉन वायलेंस टुवर्ड अदर बीइंग्स। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण टीचिंग कह लीजिए या सेंटर ऑफ रिलीजन कह लीजिए, वो क्या था? नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जैन टेक्स्ट इज रिटन इन? अब आपसे पूछ रहा है कि जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं। आपके ऑप्शन है ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उपरोक्त सभी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा 9th का? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो जैन लिटरेचर थे या जो जैन टेक्स्ट थे वो प्राकृत में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं और तमिल में भी लिखे गए हैं, कुछ हमें मिले हैं तमिल लैंग्वेज में भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपसे इसने 3 स्टेटमेंट पूछा है, चलिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला, श्वेतांबा बिलीव्स दैट बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी तीर्थंकरास। दूसरा स्टेटमेंट, मोनास्टिज्म रूल्स आर मोर रिजिड अंडर द दिगंबरा स्कूल। तीसरा, द मौर्यन किंग बिंदुसारा अकम्पनीड भद्रबाहु टू श्रवण बेलगोला। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो इसमें से हमें पूछ रखा है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि श्वेतांबर का मानना है कि पुरुष और महिलाएं दोनों तीर्थंकर हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत मठवाद के नियम अधिक कठोर थे, बिल्कुल सही है कि दिगंबर संप्रदाय ज्यादा रिजिड हुआ करता था। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मौर्य राजा बिंदुसार भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे, ये गलत स्टेटमेंट है। कौन से राजा गए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में चले गए थे और वहां पर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो जो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए आप लोग, 1 एंड 2। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आप यहाँ पे टर्म्स दे रखा है और उसको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है या कौन सी युग्म आपके सही हैं। तो पहला क्या कह रहा है? अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या होता है कि थ्योरी ऑफ प्लूरैलिटी। सयावदा, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। शून्यता, द वॉयलेंस दैट कंस्टिट्यूट द अल्टीमेट रियलिटी। क्या कह रहा है? अनेकांतवाद किससे संबंधित है? बहुलता का सिद्धांत। सयादवाद, विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की पद्धति। शून्यता, वह शून्यता जो परम वास्तविकता का गठन करती है। तो इसमें से कौन से पेयर आपके सही हैं? तो ये तीनों की तीनों ही पेयर जो टर्म्स है और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी देखिए, ऑल ऑफ द 3। ठीक है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट या तीनों के तीनों टर्म्स और डिस्क्रिप्शन सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एट विच प्लेस इन गुजरात
were the teaching of Lord Mahavira and his followers presently available, which were written down about 1500 years ago. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं वर्तमान में गुजरात के किस स्थान पर उपलब्ध थीं और लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ए वल्लभी, बी लोथल, सी रंगपुर, डी भारूच या ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वल्लभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। द फर्स्ट एंड लास्ट तीर्थंकर्स ऋषभनाथा एंड महावीरा हैड द सिंबल ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रथम एवं अंतिम तीर्थकर ऋषभनाथ और महावीर के पास क्रमशः डैश और डैश का प्रतीक था, तो वो किसके प्रतीक थे? आपके ऑप्शन हैं ए बुल एंड एलिफेंट, बी लॉयन एंड सर्पेंट, सी मून एंड फिश, डी बुल एंड लॉयन एंड ई नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बुल एंड लॉयन। ठीक है, तो जो 24 के 24 तीर्थंकर हैं, आप उनके क्रम वाइज उनके नाम, सीरियल वाइज उनके नाम याद कर लीजिएगा और उनके सिंबल्स याद कर लीजिएगा। कई बार अलग अलग किसी तीर्थंकर के नेम, उनके लोकेशन और उनके जो रिस्पेक्टिव सिंबल्स होते हैं वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं या मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको 24 के 24 तीर्थंकरों के जो सिंबल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट जैन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन हैं ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी राजगृह, डी वल्लभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकरास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए गया, बी वाराणसी, सी अयोध्या, डी द्वारिका। तो आपके आंसर क्या होंगे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी अयोध्या। पहले और चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान कौन कौन से हैं? तो वो अयोध्या से रिलेटेड थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए कर, बी नॉन वायलेंस, डी डिपैशन विराग या वैराग्य, डी लॉयल्टी या वफादारी। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन वायलेंस। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ जैन तीर्थंकरा पार्श्वनाथ? अभी मैंने आपसे कहा था कि आप सभी लोगों को जो 24 के 24 जैन तीर्थंकर थे उनके चिन्ह आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जो उनके प्रतीक हैं वो आप लोग याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन 24 में से किसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए बैल, बी कमल, सी सांप, डी शेर। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सांप था, स्नेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्नेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन? भगवान महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सोनागिरी, बी पावापुरी, सी श्रवणबेलगोला, डी माउंट आबू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पावापुरी। बहुत इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। रनीला जैन टेम्पल विच इज लोकेटेड एट चरखी ददरी इज डेडिकेटेड टू विच जैन दिगंबर? अब आपके ऑप्शंस क्या कह रहा है कि आदिनाथ, बी विमलनाथ, सी मल्लीनाथ, डी रेमीनाथ, ई नॉट अटेम्प्टेड या प्रयास नहीं किया। तो चरखी दादरी में स्थित रानीला जैन टेम्पल किस जैन दिगंबर को समर्पित है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? आदिनाथ, विमलनाथ, मल्लीनाथ, नेमीनाथ या नॉट अटेम्प्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आदिनाथ। वो जो रनीला जैन टेम्पल है वो आदिनाथ से बिलोंग करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। रनकपुर टेम्पल इज बेसिकली, अब रनकपुर मंदिर मूलतः है ए बुद्धिस्ट टेम्पल है, बी जैन टेम्पल है या शिव टेम्पल है या डी विष्णु टेम्पल है।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जैन टेम्पल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है? आपके ऑप्शन है ए, ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। क्या कह रहा है कि केवल वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। ऑप्शन बी, बोथ ऑफ दीज रिलीजियस वर सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। सी, मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ टू गेन साल्वेशन। मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए अपने कपड़ों से सब कुछ छोड़ना पड़ा। या डी, द कॉन्स्टेंट क्रेविंग फॉर मोर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेट पाथ। संयमित मार्ग अपनाकर अधिक की निरंतरता लालसा को दूर किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए पढ़िए, ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया। क्योंकि जो दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे और महावीर थे, उन्होंने अर्ली एज पे अपना घर त्याग दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दिगंबरास वर द फॉलोवर ऑफ। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि दिगंबर किसके अनुयायी थे? ए, भद्रबाहु, बी, स्थूलबाहु, सी, पार्श्वनाथ, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भद्रबाहु। दिगंबर भद्रबाहु के फॉलोवर या अनुयायी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन एंशिएंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासन काल में फैला? आपके ऑप्शन है ए, समुद्रगुप्त, बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी, हर्षवर्धन, डी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसके काल में जो है जैन धर्म सबसे ज्यादा फैला? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, The main dispute between the Digambara and the Shvetambara sect was due to emphasis on the following. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के बीच मुख्य विवाद निम्नलिखित पर जोर देने के कारण था। किस वजह से दोनों के जो सेक्ट थे, श्वेतांबर दिगंबर, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट राइज हो गया था। आपके ऑप्शन है ए, डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, अनुशासन और कठिन जीवन, बी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सी, प्योर लिविंग, पवित्र जीवन, डी, ट्रुथ, सत्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, मतलब अनुशासन और कठिन जीवन पे ही उन लोगों के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द मॉन्यूमेंट विच इंक्लूड अ टेम्पल ऑफ विरूपाक्षा, a Jain shrine with a masterpiece with an impressive range of 9 Hindu temple and is located in Bagalkot, कर्नाटका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें विरूपाक्ष का एक मंदिर शामिल है, 9 हिंदू मंदिरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला के साथ एक उत्कृष्ट कृति वाला जैन मंदिर शामिल है और यह कर्नाटक के बागलकोट में स्थित है। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इन पट्टाडकल, ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट खजुराहो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पट्टाडकल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ। पूछ रहा है आपसे कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान राज्य में कहाँ पे हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए, पंजाब, बी, गुजरात, सी, महाराष्ट्र, डी, बिहार। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट बीपीएससी वगैरह एग्जाम में या बिहार से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी है क्वेश्चन और इजी भी बहुत आंसर है इसका, ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, Who among the following was the first to become a Jain nun? निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? आपके ऑप्शन है ए, चन्ना, बी, खेमा, सी, सुजाता, डी, त्रिशला। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? चन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, According to Jainism, purification of soul and liberation can be achieved through the path of 3 jewels, which are? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि और मुक्ति 3 रत्नों के मार्ग से ही प्राप्त की जाती है, जो है तो वो कौन से 3 रत्न हैं जैनिज्म के? आपके ऑप्शन है ए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या बी,
करेक्ट व्यू, करेक्ट नॉलेज एंड करेक्ट कंडक्ट, या सी दोनों ए एंड बी, या डी नन। तो आपके आंसर क्या होंगे? ऑप्शन सी ए एंड बी, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के साथ साथ सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान और सही आचरण, ये तीनों ज्वेल्स हैं या पाथ ऑफ लिबरेशन है इन जैन फिलॉसफी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोवर्स ऑफ जैनिज्म प्रे टू, जैन धर्म के अनुयायी प्रार्थना करते हैं तो वह किसके फॉलोवर्स हैं? गॉड के, तीर्थंकर के, ऑल के, या नन के? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तीर्थंकराज के। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बायोग्राफी ऑफ द जैन तीर्थंकराज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है ए त्रिपिटका, बी बाइबल, सी कल्पासूत्रा, डी नन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कल्पासूत्रा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, द ऑथर ऑफ कल्पसूत्रा। अब कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? ए महावीर, बी भद्रबाहु, सी पार्श्वनाथ, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भद्रबाहु। भद्रबाहु ही कल्पसूत्र के रचयिता या ऑथर थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट फॉलोअर ऑफ महावीरा इज। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन है? आपके ऑप्शन है ए अनिल, बी रावत, सी सिकांत, डी जमाली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी जमाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, एट द टाइम ऑफ महावीरा हु वाज द किंग ऑफ मगध। महावीर के समय मगध का राजा कौन था? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी भटिया, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसारा। ठीक है, महावीर के समय बिंबिसार ही मगध के राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच डायनेस्टी द ग्रेटर स्कल्पचर ऑफ बाहुबली सिचुएटेड एट श्रवणबेलगोला वाज बिल्ट। श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की महान मूर्ति किस राजवंश के तहत बनाई गई? आपके ऑप्शन से होयसालास, बी गंगा, सी राष्ट्रकूटास, डी चालुक्य। तो वो कौन सी डायनेस्टी उस टाइम पे थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गंगा डायनेस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महावीर स्वामी। पहला स्टेटमेंट, ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी। सेकंड, हिज चाइल्ड हुज नेम वॉज वर्धमाना। डी, हिज मदर नेम इज महामाया। फोर्थ, ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ महावीरा। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, ये गलत है क्योंकि लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, हिज चाइल्ड हुज नेम वॉज वर्धमाना, तो ये सही स्टेटमेंट है। हिज मदर नेम वॉज महामाया, नहीं, उनकी मम्मी का नाम त्रिशला था। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, नहीं, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने आज सेट ऑफ 35 क्वेश्चन जैनिज्म के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।